दिनांक प्रेस क्लब लखनऊ के परिसर में संविधान को खत्म करने की साजिश और बढ़ता जातीय उत्पीड़न के विषय पर हुई सेमिनार में बोलते हुए राइट्स फॉर पीपल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक धनखड़ द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि आरएसएस और भाजपा देश के संविधान से पंथनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द हटाने की मांग उनके चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। आरएसएस आजादी के पूर्व से देश के मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती थी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के संविधान से पंथनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद हटाना चाहती है। पहले वह मुस्लिम आबादी को उनके अधिकारों से दखल करना चाहती है, तत्पश्चात दलित और पिछड़ों को। देश के दलित और पिछड़ों के रोजगार छीन चुके हैं, अब उनके अधिकारों को भी छीनने की तैयारी है। आरएसएस की इस मांग के विरोध में देश की 80% आबादी आक्रोशित तथा एकजुट है। इसलिए आरपीआई के संयोजक श्री अशोक धनखड़ ने आगामी 8 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। देखिए, संविधान को लेकर के जिस तरह के सवाल आरएसएस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों द्वारा बार बार उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस के संविधान के अंतर्निरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को संविधान से बाहर करने के लिए, हटाने के लिए, तो उस पर हम लोग की आपत्ति है और हम लोग किसी भी रूप में इस शब्द को हटने नहीं देंगे, क्योंकि शब्द जो है किसी भी पार्टी ने रखा हो या पहले से ना जुड़ा हो, लेकिन वो शब्द इस संविधान की आत्मा है और जो इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी देता है। और यदि ऐसा हुआ तो देश के तमाम नौजवान, तमाम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सड़कों पर आएंगे। सरकार का कहना है कि हम संविधान विरोधी नहीं, हम संविधान को लेकर चलते हैं। ये कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। सरकार इस शब्द को हटाना ही क्यों कहती है? सवाल है कि अगर सरकार वो शब्द से क्या दिक्कत है सरकार? अगर सरकार को उस शब्द से कोई दिक्कत नहीं है और उसको तो फिर क्यों हटाना चाहती है? क्या देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष करके पहले मुस्लिमों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, फिर उसके बाद दलितों और पिछड़ों पर आक्रमण किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना करके? क्या चाहती है सरकार? मेरा नाम है अशोक धनखड़, राष्ट्रीय संयोजक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, आरपीआई। मैं चौधरी प्रेमचंद सिंह, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के हितों के लिए लगातार कार्य करता रहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सबरान नागरिक मंच का अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर परिषद का अध्यक्ष हूँ। और ये जो आज अशोक धनखड़ जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, संविधान खतरे में। संविधान तो 75 साल पहले जब बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, तभी से ये मनुवादियों के, जातवादियों के, सामंतवादियों के दिलों में कांटे की तरह चुभ रहा है ये संविधान, और वो मौके दर मौके इसको हटाने की कोशिश में रहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा को ही वंचित हमसे कर दिया गया। आज से 20 साल पहले इसको सारा प्राइवेटाइजेशन देके शिक्षा इतनी महंगी कर दो कि दलित और महिलाएं और गरीब सोच भी ना सके कि शिक्षा क्या चीज होती है। उसकी पहुंच से इतनी दूर कर दो शिक्षा, जिस पर हम लोगों को बहुत घोर आपत्ति। और 11 साल से तो पिछले ये हो गया है कि सारे मनुवादी, सामंतवादी, आरएसएस के लोग सब इकट्ठा होके एक जगह पर, और उनको अवसर मिल गया है और वो एक एक पल चाहते हैं कि किस तरह हम जो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए और इस संविधान को, जो बाबा साहब द्वारा हमें संविधान दिया गया है, उस संविधान को हम समाप्त कर दें। लेकिन मैं वाजे कर देना चाहता हूँ यहाँ बहुत
से। ऐसा नहीं है कि हम चुप पे बैठे हैं, हम चुप पे बैठे हैं, हम भी कोने कोने में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर कभी संविधान से किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सारा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं निकल के सड़कों पर जो है वो अपनी ताकत को दिखा देंगी और उन शक्तियों को कुचल दिया जाएगा जो इस पर इस कोशिश में लगी होंगी। तो आरटीआई संगोष्ठी हो रही है, उसमें आप अंदर से जान रहे हैं क्या है, सरकार भी क्या कर रही है और आपका मूल विचार जो आप इसमें ये संविधान समाप्त करना और या जाति के ऊपर उत्पीड़न करना ये एक अहम सवाल है। इसके साथ ही साथ आज देश के अंदर जो बढ़ती एक महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर सरकार तरह तरह के जाति उत्पीड़न करके लोगों का ध्यान अलग बांट देती है, जिससे कि जो अल्पसंख्यक, दलित या पिछड़ा एक मोर्चे पे आकर अपनी लड़ाई को आगे न बढ़ा सके। क्योंकि जब तक हमारी एक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक हम राजनीतिक क्रांति तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि संविधान में जो भी काम किए जा रहे हैं, आज हम देखते हैं कि जो रोजगार का प्रमुख सवाल है और रोजगार की जगह पर निजीकरण में ला करके और धीरे धीरे हमारे यहाँ जो भी संपदा है उसको बेचा जा रहा है, वो मात्र 10-5% के हाथों में जा रहा है। और इससे हमारे इस देश की किसानों, मजदूरों और दलितों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ तक कि लोगों को एक टाइम भोजन मिलना भी मुश्किल है। अब आज हम देखते हैं कि इस देश के अंदर बहुत लोग अथाह चुनाव के समय जो वादे किए जा रहे हैं और उसके बाद में जब चुनाव आता है, इसके बीच का जो गैप होता है, चाहे गांव का पैसा हो, चाहे ब्लॉक का पैसा हो, तो चाहे जिला पंचायत का पैसा हो या विधायक का पैसा हो या किसी मंत्री की निधि का हो, कि आम जनता उस पर कोई नजर नहीं डाल सकती। आज ब्लॉक के अंदर कार्य योजना जो बनाई जा रही है वो मात्र कुछ ठेकेदारों के द्वारा बन जाती है और बरसात के समय वो करोड़ों अरबों रुपया सब निकल जाता है। इसलिए मैं ज्यादा न कह करके जो आज हमारे बीच में संविधान की रक्षा की बात आ रही है, तो संविधान सन 78 वर्ष आजादी के होने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि दिन पर दिन आजादी के दिनों में गांव से लेकर के शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में जो हम देखते हैं कि थोड़े छोटे उत्पीड़न पर एक परिवार का कोई गलत आदमी है, उसको पूरे परिवार को रहना मुश्किल हो रहा है। उसकी झुग्गी हो या मकान, उसको गिराया जा रहा है। यदि दोषी है तो उसको दोषी को दंड दिया जाए, न कि पूरे परिवार को। जीवन में एक ही बार आदमी मकान बना पा रहा है। आज हम देखते हैं ये सरकार बनाने की जगह पर जगह जगह उन झुग्गी झोपड़ियों को जमीन पर लाद कर खड़ा कर रही है। इसलिए मैं ज्यादा न कह करके आरपीआई की ओर से हम अशोक जी को, जो महापुरुषों ने जो भी हमें संदेश दिया है, हम चाहते हैं उसी के आदर्श पर जो भी हमारे लोग आए हैं, हमारे बीच में डॉक्टर जगदीश चौधरी जी और पटेल जी, इन सब लोगों के मार्गदर्शन से, चाहे रामस्वरूप वर्मा का भी एक इतिहास रहा है, जिन्होंने समाज के अंदर बहुत सा पाखंडवाद, यहाँ तक ललई यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी जीत को हासिल किया इस पाखंडवाद। आज आरएसएस भाजपा की सरकार पूरा पाखंडवाद के आधार पर ही चल रही है और जो हमारे देश की मौलिक संपदा है उसे समाप्त किया जा रहा है और जो हमारे बीच के जो सामाजिक संस्कार हैं वो भी धीरे धीरे
बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आप आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यही से अपनी बात समाप्त करते हैं। आरपीआई संगठन ने गोष्ठी बुलाई है, आज जो संगठन में गोष्ठी बुलाई है उस पर आपके विचार क्या है और आप क्या करना चाहते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। ये सारा जो मसला इस वक्त खड़ा है कि ऑप्रेस्ड और ऑपरेशन, शोषित और शोषणकर्ता, ये बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक ग्रुप को किसने सुपीरियर बनाया, एक ग्रुप ने किसको इंफीरियर बनाया। ये कौन है जो सुपीरियर इंफीरियर बनाता है? ये सारा खेल उसका है। यानी वो जो सुपीरियर है वो चाहता है कि जो इंफीरियर है वो उसकी सेवा करते रहें। वो जो कहे तो हमारे समाज में क्या है कि हमने जिन्होंने अपने को सुपीरियर बना रखा है उनको सर पे हम ढो रहे हैं, आज भी ढो रहे हैं। समझ में नहीं आया अभी तक कि उनको किसने सुपीरियर बना दिया कि वो हमको इंफीरियर कहते हैं, गिरे हुए। उसमें दलित और ये वो सब तमाम आते हैं। तो ये जब समाज के अंदर ये पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि जहां पर जात की बात हो, कहीं जात ही नहीं है। ये सब यहां बनाया गया है सिर्फ अपने मतलब के लिए। और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि जो अभी एक हमारे साथी ने कहा था कि राजे महाराजे तालुकेदार, जब लखनऊ की नवाबी 1857 में रियासत खत्म हुई, अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया, तो अंग्रेजों ने बड़ी जबरदस्त चाल चली कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 10 जिलों में फैली हुई है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आदमी नहीं, अंग्रेज इतने नहीं थे हिंदुस्तान में। तो उन्होंने जो यहीं के लोगों को खरीदा, उनको खरीदने के बाद किसी को महाराजा, किसी को राजा, किसी को तालुकेदार बना दिया। और ये ब्राइब यानी घूस दी गई इसलिए कि जब अत्याचार करें, जब जलियांवाला बाग में अत्याचार करें, जब लोगों को हम पेड़ों पे लटका दें तो चुप रहें, लोगों को चुप करा दें। तो हमारे समाज के अंदर ये जो ग्रुप है वो भी उनका साथ देता है, जो सुपीरियर बने बैठे हुए यही ग्रुप है। और उसमें वो पहले जो था कि राजा महाराजा तालुकेदार ये थे, आज किसी और रूप में आज सर्विस में लेके उनको बना दिया गया महाराजा। आज क्या कहते हैं, लाइसेंस देके, ट्रेड का लाइसेंस देके उनको महाराजा बना दिया गया है। तो ये सब उनको सपोर्ट करने के लिए तो हमको समझना पड़ेगा कि पहली बात ये कि जो सुपीरियर और इंफीरियर बनाने वाला कौन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये क्राइम है बहुत बड़ा कि जिसने हमें समाज में दो उसमें बांट रखा है कि ये सब सुपीरियर है या इंफीरियर है, ये बेकार है। और उसी में सारा खेल हो रहा है। और उसमें जो बाबा साहेब का, अम्बेडकर का जो है हम लोगों को दिया संविधान, उससे उनको बहुत बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो कुछ बराबर पे उनका प्रोटेक्शन होता है। तो ये सारा खेल उसका है। सुपीरियर इंफीरियर ये दो ग्रुप बन गए और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उससे उनको प्रॉब्लम है। और वो डिफरेंट रूप में जब पावर में आते हैं तो वो, अब देखिए बिहार के अंदर उन्होंने डेट दिया हुआ है इलेक्शन में कि इस डेट में जो पैदा हुए वो वोट नहीं दे सकते, उनको ये कागज दिखाना होगा। तो कहाँ गरीब आदमी कागज दिखाई देगा? अरे भाई मैं घर में पैदा हुआ हूँ, अस्पताल कहाँ था, और शहर का पैदा हुआ हूँ, गांव का नहीं हूँ, शहर का हूँ मैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन डाले जा रहे हैं और बेवजह के मसले। मसला जो है एजुकेशन का है, मसला इक्वालिटी का है, मसला जो है वो आपका
एम्प्लॉयमेंट का है, रोजी रोजगार का है, उस पर कोई बात नहीं। हमारा सारा काम इसी के ऊपर है कि साहब कोई भी चीज उठा के वक्त देख लीजिए, वक्त बेवजह का फालतू का टाइम बर्बाद हुआ, फालतू का पूरा पार्लियामेंट का फालतू मुद्दा